Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is simultaneous equations. बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। साइमल्टेनियस इक्वेशंस में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस समझने से पहले हम लीनियर इक्वेशन को रिव्यू कर लेते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax प्लस b इज इक्वल टू c। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस देखते हैं। साइमल्टेनियस का मतलब है दो एक जैसी इक्वेशंस। अब यहाँ पे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये इक्वेशन 1 लिखी हुई है। इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं x और y। a1 और b1 इनके कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। वेरिएबल्स यहाँ पे भी x और y हैं लेकिन इनके कोफिशिएंट्स चेंज हो गए a2 एंड b2। तो स्टूडेंट्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस दो एक जैसी इक्वेशंस होती हैं जिनमें सेम वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको दो इक्वेशंस पढ़ाई, दोनों में x और y दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस वी यूज वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट वन है एलिमिनेशन मेथड और सेकंड वन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में स्टूडेंट्स हम चूंकि दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी और फिर उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो जो वेरिएबल रह जाएगा उसकी वैल्यू भी निकल आएगी। अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब इसके सोल्यूशन में सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, दिस इज इक्वेशन 1, एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 2। अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, उसके लिए हमने किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स सेम करने हैं। इन दोनों इक्वेशंस पे गौर करें तो x के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में ऑलरेडी सेम हैं, तो हमें कोफिशिएंट्स सेम नहीं करने पड़ेंगे इस एग्जाम्पल में। अब चूंकि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ है और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने से जिस इक्वेशन को भी हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यूज ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगी। जब x की वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी तो रिमेनिंग वेरिएबल y बचेगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन
2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 1 में से। जी स्टूडेंट्स, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, अब चूंकि इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इक्वेशन 2 को हम बाद में लिखेंगे, पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे। और इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अब चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 2 को, तो इक्वेशन 2 के तमाम साइंस चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहां पे भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसल हो गया, प्लस 1y माइनस 3y माइनस 2y और राइट साइड पे 5 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट 2 आ जाएगा। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। -2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 ओवर -2। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है। जब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो आंसर माइनस में आता है और 2 से कैंसिल होके 1 बच जाएगा, तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब ये y की वैल्यू -1 इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें भी आप पुट करना चाहें पुट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशंस में y की वैल्यू पुट करने से रिजल्ट सेम आएगा। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 5। 2x प्लस y की जगह -1 आ गया। अब ये -1 राइट साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। 5 + 1 तो 2x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6। और चूंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 ओवर 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये 2 की 6 के साथ कटिंग हो गई, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और y की वैल्यू -1 आ गई। यही इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो इससे थोड़ी डिफरेंट है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 31, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 20। अब सोल्यूशन में पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 31, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। देन 2a प्लस 3b is equal to 20, this is equation 2। अब स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्पल से यहां पे डिफरेंस क्या है? लास्ट एग्जाम्पल में x के कोफिशिएंट्स सेम थे। यहां पे देखें a और b दो अननोन वैल्यूज हैं जो हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 में a का कोफिशिएंट 3 है और इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट 2 है। अब b को चेक कर लें। फर्स्ट इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 5 है, सेकंड इक्वेशन में b का कोफिशिएंट 3 है। अब
ना तो वेरिएबल ए के कोफिशिएंट सेम है और ना ही वेरिएबल बी के कोफिशिएंट्स सेम हैं। अब हमें इन कोफिशिएंट्स को सेम करना है और सेम करने का तरीका ये है, चूंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 2 नहीं आता, लिहाजा हमें इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का कोफिशिएंट 6 बन जाएगा और इक्वेशन 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का कोफिशिएंट यहां पे भी 6 हो जाएगा, तो कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे, फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s आर 6a प्लस 5 2s आर 10b इज इक्वल टू 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 62। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 और 2 हम ऊपर लिख चुके हैं, इसलिए इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 कहेंगे। अब इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3s आर 6a प्लस 3 3s आर 9b इज इक्वल टू 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में a के कोफिशिएंट्स सेम हो गए और दोनों का साइन चूंकि पॉजिटिव है, लिहाजा हम इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 3 में से। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 पहले लिखेंगे 6a प्लस 10b इज इक्वल टू 62 और इक्वेशन 4 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 60। अब चूंकि इक्वेशन 4 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तीनों साइन पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए, तो ये प्लस 6a माइनस 6a से कैंसिल हो जाएगा। 10b माइनस 9b 1b, 62 माइनस 62, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये b की वैल्यू हम इक्वेशन 1 2 3 या 4 जिसमें भी चाहें पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी और किसी में भी पुट करें रिजल्ट सेम आएगा। तो पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है हमारे पास 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 31। b की जगह 2 पुट कर देंगे, 3a प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 31। यह आ जाएगा 3a प्लस 5 2s आर 10 इज इक्वल टू 31। ये 10 राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 31 माइनस 10। अब 31 में से 10 माइनस करें तो 3a इज इक्वल टू 21 आ जाएगा और 3 चूंकि लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 के साथ इसकी कटिंग हो रही है। 3 1s आर 3, 3 7s आर 21। तो a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और b की वैल्यू
2 आ गई। तो यही इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा। अब आज के लेक्चर में लास्ट एक एग्जांपल और करेंगे, ये इन दोनों से डिफरेंट है। इसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन 2 है b इज इक्वल टू 5a माइनस 9। अब इक्वेशन 2 पे स्टूडेंट्स गौर करें, इसको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। क्यों कि इक्वेशन 1 में a और b जो दोनों अननोन वैल्यूज हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं। इक्वेशन 2 में b तो लेफ्ट साइड पे है लेकिन a राइट साइड पे है। तो इक्वेशन 2 को हम पहले रीअरेंज कर लेंगे। ये +5a है, लेफ्ट साइड पे आके -5a प्लस b इज इक्वल टू -9, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। अब इक्वेशन 1 में a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और इक्वेशन 3 में -5a प्लस b इज इक्वल टू -9 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट एग्जांपल की आज के लेक्चर में, उसमें x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सेम थे। सेकंड एग्जांपल में a के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सेम नहीं थे और ना ही किसी भी टेबल में दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही थी। हमने दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहां पे इक्वेशन 1 में a का कोफिशिएंट 1 है और इक्वेशन 3 में a का कोफिशिएंट -5 है। अब हम सिर्फ इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में a के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। तो हम इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5a माइनस 5b इज इक्वल टू -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में a के कोफिशिएंट्स सेम हो गए और इक्वेशन 3 में नेगेटिव साइन के साथ है कोफिशिएंट और 4 में कोफिशिएंट पॉजिटिव साइन के साथ है। लिहाजा यहां पे साइन ऑलरेडी ऑपोजिट हैं तो हम ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, तो a ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 a एलिमिनेट करके हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 है हमारे पास -5a प्लस b इज इक्वल टू -9 और इक्वेशन 4 है 5a माइनस 5b इज इक्वल टू -5। अब इसको ऐड करना है तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये -5a प्लस 5a कैंसिल हो जाएगा। 1b माइनस 5b माइनस 4b इज इक्वल टू -9 माइनस 5 -14। अब इक्वेशन की बोथ साइड्स पे नेगेटिव साइन है तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। b इज इक्वल टू 14/4, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया। इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 2s are 4,
2 7 14, तो b की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब ये b की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। तो पुट b इज इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a माइनस b इज इक्वल टू -1। b की जगह 7/2 आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 7/2। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा। चूंकि -1 का डिनोमिनेटर 1 है तो 2 को 1 पे डिवाइड करें, रिजल्ट 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस 2 को 2 पे डिवाइड करें, रिजल्ट 1 आया। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 आ जाएगा। तो -2 प्लस 7 को सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा 5/2। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। तो इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हमारे पास निकल आया, a इज इक्वल टू 5/2 एंड b इज इक्वल टू 7/2। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सब्स्टिट्यूशन मेथड की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।